not very open about it. They still think they're doing something which is almost sinful. जी डॉक्टर साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन किसी हद तक ठीक है। हाँ, जो पहला फैक्टर आपने फरमाया है उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ जी जी करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि ये बात आज से अगर आप 20 साल पहले कहें तो ये बात सच थी। लेकिन अब लोग बहुत दे कम टू अस विद ए वेरी और ए वेरी कैंडिड डिस्कशन। एब्सोल्युटली ठीक है, बिल्कुल। और मतलब जो ऐसे भी कुछ एरियाज हैं बॉडी के डॉक्टर जिसके साहब, मैं दरअसल बहुत पुराना डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तो उन्हीं उसी ज़माने की बात करूँगा जब लोगों के ये रवैये थे। बाहर तो अब शुक्र है कि अब तब्दील हो रहे हैं, बिल्कुल, जी, बिस्मिल्लाह। तो इट इज़ अ गुड साइन। बिल्कुल, वेरी अच्छा, गुड साइन। जहाँ तक डॉक्टर साहब दूसरी चीज़ है ना, ये एक बड़ा एक डेलिकेट सा बैलेंस है। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि वो सीक्रेटिव होते हैं, किसी को पता ना चले। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं, पता चलना और ये लोगों में एहसास आना कि यार ये की करा लिया है। ये 2 फ़र्क चीज़ें हैं। जब वो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब किसी को पता तो नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूँ कि आपकी नाक इतनी उभरी हुई है, जब वो नीचे जाएगी तो चेंज तो नाक तो आएगा। वैसे ही नोज़ का सबसे प्रोमिनेंट है। जब आप किसी को देखते हैं डॉक्टर साहब, तो जो पहली नज़र है आपकी वो नाक पे जाती है, या क्योंकि बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल, बाहर निकला हुआ है बिल्कुल, इससे। बेशक। तो अगर वो नहीं होगा, नीचे नहीं बैठा होगा और लोग नहीं कहेंगे कि आपका नाक अच्छा बन गया है यार ये, तो आप फिर आगे हमसे लड़ेंगे कि आपने क्या किया है, तारीफ़ ही नहीं होती। तारीफ़ ही नहीं होगी। मैंने इतनी तकलीफ़ उठाई। लेकिन एट द सेम टाइम कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द शोबिज़ में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो वो ओवरडू कर देते हैं, हुँ, और वो जो देखता है तो ओवर वो लगता कहता है है फिर। यार ये की करा लिया है। हुँ, मतलब मास्क लाइक फेस, बिल्कुल। फेस राइट, लिफ्ट राइट। ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि वो अगला देख के कहता है कि यार ये क्या है। अगर आप 60 साल या 70 साल के फ़र्द हैं या ख़ातून हैं और आपको वो 20 साल का बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप सोचेंगे क्या होगा। क्या मतलब आप अपनी आपकी एज के ख्वाहिश है वो हिसाब कि से 20 साल लगे के ना। बन रहे हैं? आप अपना भी दिमाग ख़राब होता है लोगों का, देखिए, है नहीं? मरीज़ों को काउंसलिंग, बड़ी प्लास्टिक ज़रूरी है। सर्जरी में डॉक्टर साहब काउंसलिंग जो है ना, बिल्कुल। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। जिसको काउंसलिंग नहीं करनी आती, वो अच्छा प्लास्टिक और सर्जन मैं रियलिस्टिक तो नहीं उसको एक्सपेक्टेशन मानता। देनी चाहिए कि दिस इज़ हाउ एग्ज़ैक्टली। वेल यू वुड लुक। क्योंकि आई थिंक साइकोलॉजिकल सेशंस बहुत ज़रूरी है उसके, जो खुद जी, चलकर कोई प्लास्टिक सर्जरी या एग्ज़ैक्टली, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तरफ जा रहा है तो कोई ना बिल्कुल। कोई वजूहात है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो मैं कभी किसी कॉस्मेटिक पेशेंट को ऑपरेट नहीं करता आफ्टर 1 कंसल्टेशन। दिस ठीक इज़ है, माय प्रिंसिपल। बिल्कुल ठीक है। राइट, क्योंकि राइट। देखिए, आप मेरे एक पेशेंट आया है, उसकी एक प्रॉब्लम है, उसने मुझसे डिस्कस की। अब मैंने उसको उसकी सारी प्रॉब्लम के बिल्कुल मुताबिक सही। मैं 2 चीज़ें जज करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक है या नहीं? बिल्कुल, राइट। अगर नहीं रियलिस्टिक तो हम उसको ऑपरेट ना करें, बिल्कुल सही, फ्रैंकली बिल्कुल स्पीकिंग, सही। बिकॉज़ ही और शी विल नेवर बी अ सैटिस्फाइड पेशेंट। बिल्कुल, ट्रू, ठीक है? ट्रू। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जब वो मुझसे अपनी एक लेके आया प्रॉब्लम, उसने मुझसे डिस्कस की, उसके ज़हन में कुछ चीज़ें थी। अब देखें, जैसे फेस है, इसमें हर चीज़ का एक तनासुब है। बिल्कुल सही। जी। नाक, चेहरा, एक बंदे का इतना बड़ा अगर ब्रॉड फेस है बिल्कुल। और वो चाहता है कि मेरी माइकल जैक्सन जैसी तीखी नाक बन जाए, तो वो मज़ाक उड़ाने वाली बात है ना? बिल्कुल सही। मतलब कुछ ऐसा जो आपके फीचर्स आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं कर रहा और एग्ज़ैक्टली। अनइवन लग रहा है। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर खुरम, ये चीज़ आपकी बहुत तरफ इम्पोर्टेंट आएँगे हम इस वक़्त, क्योंकि थैंक यू। आपने जो चीज़ पिछली बार छेड़ दी थी वो थी बेसिकली योर रोल एज़ एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ कैंसर। मैं कैंसर इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता है कि उसके हम क्या-क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम कैंसर पे जाएँ, यानी कि मैलिग्नेंट लीजन्स के ऊपर आपकी इंटरवेंशन को देखें कि कितना अच्छा करती है काम, मैं आना चाहता हूँ एक बड़ी कॉमन नॉन मैलिग्नेंट लीजन के अंदर, जो कि हमारे मुआशरे के अंदर हमेशा से बहुत ज़्यादा है और अब भी बहुत ज़्यादा है, और वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। औरतों के यूट्रस के अंदर पॉलिप्स का होना या लेओमायोमा का होना या फाइब्रॉइड्स का होना। ये जो आप बीबियाँ कहती ना, इत्थे मेरे बच्चेदानी रसौली, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। सर बुरा न मानिए, पंजाबी में हमें थोड़ा सा तर्जुमा करना पड़ता है जहाँ जहाँ मुमकिन है। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, मैं आपका सोच रहा था कि आप हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। मैंने सोचा कि अगर कहीं मुझे उर्दू में ये लिखना पड़ा तो पता चलेगा कि मैं कहूँगा कि दखल अंदाज माहिर शुआइयात। बहुत दाल अच्छी, तो ये यही कभी बांध दी। मैंने इस तरह सोचा नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी है सर, आपने। आप अगर इनकी दखल उर्दू भी अंदाज बहुत पसंद नहीं अच्छी है। आया तो दरअंदाज भी कह सकते हैं, समझ आई, घुस बैठिए भी कह सकते हैं। बाहर तो सर जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, डू यू हैव अ रोल इन ट्रीटिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड्स? जी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो है ना, मुअज़्ज़म मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसमें फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अब सिर्फ हम लोगों का ही है। बेशक। जो सर्जरी है वो अब उन केसेस के लिए होती है जो बड़े बहुत ही, यानी कि आपने अगर किया, और तकरीबन 5 to 7% केसेस ऐसे होते हैं जो कहीं और से ब्लड सप्लाई पकड़ लेते हैं।
उसका भी ये होता है कि आप जाके दूसरी तरफ दूसरा सेशन करके उनको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, फाइब्रॉइड्स जो है इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग करते हैं। अब मेनली आपका काम रह गया ये और इसमें आपका। आप देखें कि जो सर्जरी है उसमें पेशेंट को आपने बेहोश करना है, जो कि आपको पता है कि इन इटसेल्फ बड़ा एक बड़ा रिस्की बहुत रिस्क है। Easy है। और उसके बाद उसका बहुत बड़ा कट लगेगा, स्कार आएगा, फिर उसके रिकवरी टाइम वीक्स, मल्टीपल वीक्स बल्कि मंथ्स में चला जाता है। तो इसमें आप सोचें कि पेशेंट आया है और आप उससे बातें कर रहे हैं और उसको एक आपने सिर्फ सुन करने वाली दवाई का टीका लगाया, इंजेक्शन, छोटा सा इंजेक्शन, और वहीं से आप जाके स्क्रीन पे देखते हुए पहले एक साइड से यूट्राइन आर्टरी को आपने ब्लॉक कर दिया और फिर दूसरी साइड से जो जो उसको सप्लाई कर रही हैं यानी कि आप जाके उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं या एम्बोलाइज कर देते हैं, उस फाइब्रोइड को सप्लाई दे रही supply हैं, कर जो रही उसको बढ़ा रही हैं, Smart उसका techniques। साइज बढ़ा रही हैं। यानी कि अगर जब वो सप्लाई बंद ब्लॉक हो कर जाए दिया तो एक तो ब्लीडिंग तो फ़ौरन बंद हो गई बिल्कुल और वो आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होता हुआ वो श्रिंक रिग्रेस कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसकी फीडिंग वेसल आपने ब्लॉक कर दी है। सर वो एग्जैक्टली। बाद में सॉरी जी, टू फरमाइए। जी। सर बाद में वो एक्सक्रीट कर जाता है या वो अंदर ही बस कंटेन्ड रहता है? उसमें दो तरह से होता है कि कुछ पोर्शन उसका जो बिल्कुल नेक्रोज हो जाता है वो बॉडी उसको निकाल देती है और कुछ जो है वो ऐसे श्रिंक कंटेन्ड ऐसे ये रहता है और आप सवाल अंदर अगर बुशरा ने किया ज़रा इसकी आप अहमियत देखें कि किसी भी खातून के जहन में ये बात आ सकती है कि अगर मेरा फाइब्रॉइड था और डॉक्टर खुर्रम ने उसको एम्बोलाइज किया है तो क्या वो झड़ के बाहर आ जाएगा या अंदर ही मर जाएगा? जी, कुछ तो पोर्शन उसका जो है वो very नेक्रोज important होकर question। वो बाहर चला जाता बिल्कुल, है और बिल्कुल। कुछ जो है वहीं पे वो बॉडी अंदर ही उसको रिजॉर्ब कर रही है। तो आप और कर ये देगी। प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे आपने कहा पाकिस्तान में अब आ चुके हैं कुछ टू जी, सम और दूसरा एक्सटेंट। मैं ये कहना चाह रहा था उसी प्रोसीजर के हवाले से कि नेक्स्ट डे पेशेंट अपने घर चला जाता है सुबह जो है ज़बरदस्त। उसमें आप और चलना फिरना और शुरू चलना कर देता फिरना है, तो 4 घंटे बाद आप पट्टी उसकी उतरती है और वो चलना फिरना शुरू खाना कर पीना देते हैं। शुरू करता है, और जनरल बल्कि एनेस्थीसिया से अभी बचता है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अभी तो चूंकि हम जो है बजाय टांग से करने के जिसकी वजह से 4 घंटे हम उसको लिटा के रखते थे, अब हम बाजू से करते हैं तो वो स्ट्रेट अवे कमरे में जाके वो अपना मोबाइल होता है पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक बात मुझे याद आई, एक उसमें किस्सा ये है कि जो हमारे यहाँ ब्लीडिंग यूट्रस है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर है और एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जी। आपने फाइबर्स का जिक्र किया, फाइबर्स अमूमन ऐसे वक्त होते हैं जबकि चाइल्ड बेरिंग एज गुजर गई होती है और वगैरह वगैरह। हजूर वाला हमारी जो चाइल्ड बेरिंग ख़वातीन हैं, मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि गायनी के थिएटर के अंदर, ऑप्स के थिएटर के अंदर एक शोर गुल पचा हुआ है कि जी बिल्कुल वो पोस्ट ब्लीडिंग नहीं ख़त्म हो रही, प्लेसेंटा कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है प्लेसेंटा इनक्रीटा, यानी कि प्लेसेंटा जो है आपका वो पूरे के पूरे यूट्राइन मसल के अंदर तक गया होता है, ना वो एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, और वो एक्सट्रैक्ट होता है तो मुसलसल ब्लीड कर रहा होता है। कितनी माएँ मर जाती हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज की वजह से। इसका कोई 45 to 55% मोर्टेलिटी रेट है प्लेसेंटा इनक्रीटा अगर हो। और सैडली अभी तक आप सोचें कि बहुत थोड़े हम लोग चुके हैं और उसके अलावा भी अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत कम हमें कॉल किया जाता है इन केसेस के लिए, जो कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और वो आप उसको बचा सकते हैं लेकिन इंगेज नहीं हो सकते हम।